जब महिला अपने बेटे के साथ खेल रही होती है तभी वो डर के मारे सिहर उठती है। उसे महसूस होता है कि बेटा उसे जिस नजर से देख रहा है वो बिल्कुल सामान्य नहीं है। एक पल को जैसे दिमाग सुन पड़ जाता है और अगले ही पल वो बेटे को हल्का सा पीछे हटाकर उससे सवाल करने ही वाली होती है, लेकिन तभी बेटा अचानक एकदम भोली सी मुस्कान बिखेर देता है और बात को वहीं छोड़ देती है। रात को जब वो सोने की तैयारी कर रही होती है तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है। बेटा डरता सहमा अंदर आता है और कहता है कि उसे अकेले नींद नहीं आ रही, उसे माँ के साथ सोना है। महिला बिना ज्यादा सोचे उसे अपने पास सुला लेती है, लेकिन आधी रात के बाद जब महिला गहरी नींद में डूबी होती है तभी बच्चा चुपचाप अपनी छोटी सी उंगलियां उसकी ओर बढ़ाता है। महिला को जरा सी भी भनक नहीं लगती। अगले दिन घर में पार्टी होती है। महिला बस अपने पति रवि को हल्के से गले लगाती है और उसी पल अचानक सन्न रह जाती है। वो देखती है कि उसका बेटा आरव उसे घूर रहा है। उसकी आंखों में अजीब सी नफरत और क्रूरता भरी हुई है। जब महिला, जिसका नाम मीरा है, गिलास रसोई में रखने जाती है तभी अचानक पूरे कमरे की लाइट बंद हो जाती है। अचानक अंधेरे में संतुलन बिगड़ने से वो जमीन पर गिर पड़ती है। दर्द से कराहती मीरा को ये एहसास भी नहीं होता कि ये सब किसी की साजिश का हिस्सा है और ये तो बस बदले की शुरुआत भर होती है। कुछ दिन बाद मीरा जब पियानो बजाने बैठती है तभी अचानक उसकी उंगली कट जाती है। वो घबरा कर देखती है तो पियानो की चाबी के बीच एक तेज ब्लेड छुपा हुआ होता है। मीरा को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। उसे जरा सा भी शक नहीं होता कि इसके पीछे उसका अपना बेटा है। आरव यही नहीं रुकता, वो घर के आंगन में चुपचाप कई खतरनाक जाल बिछा देता है। जब मीरा बाहर भाग कर आती है तो अचानक उसका पैर लोहे के नुकीले औजार पर पड़ता है और वो जोर से गिर जाती है। उसके पैर पर गहरी चोट लग जाती है, खून बहने लगता है। दर्द से तड़पती मीरा जब सिर उठाकर देखती है तो आरव उसे उसी डरावनी नजर से देख रहा होता है। असल वजह तब शुरू होती है जब ये परिवार हाल ही में एक बड़ी और आलीशान कोठी में शिफ्ट हुआ था। एक दिन आरव को घर में एक बंद सा बेसमेंट दिखता है। वो अंदर झांकता है तो वहाँ का माहौल बेहद अजीब और डरावना लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और देख पाता उसके पिता रवि की आवाज आती है और वो उसे ऊपर बुला लेता है। रवि जल्दी जल्दी लोहे का दरवाजा बंद कर देता है और ताला लगा देता है, मानो वो किसी बड़े राज को छुपा रहा हो। मीरा को यह नहीं पता कि रवि हर रात उसके पानी में दवाइयां मिलाता है और वो ये भी नहीं जानती कि उसी बेसमेंट का इस सबसे गहरा रिश्ता है। एक सुबह मीरा उठती है तो देखती है कि आरव कमरे में नहीं है। खोजते खोजते वो बेसमेंट तक पहुंचती है और पाती है कि आरव वहीं जमीन पर सो रहा है। मीरा इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन सच ये है कि तब तक आरव किसी अज्ञात और खतरनाक ताकत के प्रभाव में आ चुका होता है। एक रात मीरा सो रही होती है तभी उसे महसूस होता है कि कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। अचानक अंधेरे में उसे किसी के हाथ जैसे दिखते हैं। डर से मीरा की सांसें थम सी जाती है। वो भागना चाहती है लेकिन खिड़की बंद होती है, रास्ता नहीं मिलता। अचानक कमरे से एक अजीब सी आवाज आती है और उसी पल मीरा हड़बड़ा कर जाग जाती है। उसे लगता है कि ये सब बस एक भयानक सपना था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद आरव मीरा को एक पेंटिंग देता है। उस पेंटिंग में एक महिला अपने पति की हत्या करती हुई दिखाई देती है। मीरा उस तस्वीर को देखते ही सिहर उठती है। उसे बहुत पुरानी बातें याद आने लगती हैं। वो याद करती है कि उसका पहला पति अमन उसे दवाइयों से काबू में रखता था। उसकी जिंदगी एक कैद बन चुकी थी। आखिरकार मीरा ने हिम्मत जुटाकर अमन को मार डाला और सबको यही बताया कि वो अचानक गायब हो गया। उसे उत्तर पश्चिम भेज दिया गया। अब वर्तमान में मीरा हर दिन डर और बुरे सपनों के साथ जीने लगती है। एक रात वो चीख कर उठती है और देखती है कि रवि बिस्तर पर नहीं है। नीचे से तेज आवाजें आती हैं। मीरा घबराकर बेसमेंट की ओर जाती है। वहाँ वो देखती है कि रवि दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सच अब सामने आ जाता है। रवि कबूल करता है कि उसी ने मीरा को दवाइयों से काबू में रखकर अमन की हत्या करवाई थी ताकि वो मीरा को पा सके, और अमन की लाश उसी दीवार के पीछे दबी हुई है। मीरा गुस्से और डर से टूट जाती है। वो रवि को भी उसी अंजाम तक पहुंचा देती है, उसे भी उत्तर पश्चिम भेज देती है। लेकिन तभी दीवार के पीछे से एक चाकू बाहर निकलता है।